नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस एम से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए कैंसर, सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं इस आपके लिए। तो वो इस रिश्ते में उनको लगता है कि अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता रंग ला सकता है, यानी कि वो कैंसर के साथ फिर से आगे बढ़ सकते हैं। या फिर वो ऐसा आपके लिए सोच रहे हैं कि अगर कैंसर अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो भी परेशानी रही है, चाहे वो पैसे प्रॉपर्टी के लिए हो, क्योंकि इधर पैसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मनी की तरफ भी उनका ध्यान है। तो हो सकता है कि इस वजह से परेशानी आई है, तो वो भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पैसा पैसा पैसा, तो हो सकता है कि इस रिश्ते में जो पास्ट में जो प्रॉब्लम रही है वो पैसे को लेकर रही है। तो यहाँ वो मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो पैसा कमाएंगे, उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो जो है गिले शिकवे, जो परेशानी, जो दुविधाएं आ रही हैं पैसे को लेकर, जो लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, जो परेशान, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। और वो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू होंगी अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें स्टैंड लेना चाहिए उनके पर्सन को, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है। ना तो कैंसर ने किया, ना उनके पर्सन ने किया, लेकिन इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। अगर वो इस रिश्ते में इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाते हैं, दोनों को प्यार और प्रेम से देखते हैं, कि दान दक्षिणा करते हैं कुछ कुछ, क्योंकि उससे गरीबों को दान करेंगे तो उनकी दवाएं फले फूलेंगी। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे तो ये बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और धीरे धीरे करके एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी जो आगे जाकर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या जो आपके पर्सन है उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। तो देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, बदल सकते हैं इसमें। तो कैंसर, आप इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, खुशहाली में तब्दील करना चाहते हैं। आप या तो आपको लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ मिलकर टी पार्टी, कॉफ़ी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, ताकि जो आप एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर कर सकें और गिले शिकवे ख़त्म हो सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। या फिर आप अपने पर्सन से ऐसा चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, मतलब आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उनके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए, उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो और एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें कर सके, क्लैरिटी आ सके इस रिश्ते में, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट, जो परेशानी, जो दिक्कत है वो सारी ख़त्म हो। और उन्हें चाहिए कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जो इस चीज़ों को, रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, जब तक उस नेगेटिविटी को नहीं छोड़ेंगे, उस सोच को, ओवर थिंकिंग को, उस स्ट्रेस को जो वो बिना मतलब का लिए हुए हैं, उस कंट्रोल को जो वो काबू किए हुए हैं, यानी कि
उस इस रिश्ते पर काबू किया हुआ है, रिलीज नहीं कर रहे हैं, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चल रहे हैं। तो जब तक इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे और आमने सामने बैठकर क्लैरिटी नहीं लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं लाएंगे, तो तब तक इस रिश्ते में कन्फ्यूजन, परेशानी, दिक्कत होती रहेगी। इसलिए वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वही पर्सनल लाइफ में चाहिए जो जा चुका है, यानी कि आप ही उन्हें चाहिए। तो इसलिए वो आपके साथ वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को, जो चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है, पैसा प्रॉपर्टी हो सकता है, जिस चीज़ के लिए भी वो उन चीज़ों से चिपके हुए हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए उन्हें इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, ताकि उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़े। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ माफ़ी मांगे, क्योंकि और उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन इसमें नहीं होना चाहिए। तो वो चाहते हैं आपसे कि आप वो या तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे, यानी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, वो उनकी पूरी हो सकती है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपके पास सभी सोर्सेज हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और उनकी भावनाओं के साथ ना खेले और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और वो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न रही है, परेशानी, दुविधाएं रही है, रातों की नींद हराम हुई है, तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और जो ये एनर्जी है, जो भले ही ये बच्चे वाली एनर्जी क्यों ना हो, तो इमेच्योर एनर्जी के साथ मिलकर अगर वो आगे बढ़ेंगे, तो जो कन्फ्यूज़न, जो दिक्कत, जो बाधाएं हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ हार नहीं मानते, आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो श्योरली वो इस रिश्ते में जीत हासिल करेंगे, यानी कि ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा और खुशियों में तब्दील होगा और गिले शिकवे ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देखते हैं वो इस रिश्ते, इस कन्फ्यूजन, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए डिटर्मिन्ड बंदे की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपके साथ फिर से करना चाहते हैं। देखते हैं आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस स्पोर्ट्स रूपी दीवार से बाहर निकले, यानी कि जो आधार में लटके हुए क्रॉस मार्ग पर हैं, वो ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं। तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकले और रुके, ठहरे, सोचे, विचारें, अपनी आंखों से पटियाँ खोलें और फिर वो आगे बढ़ने का डिसीजन लें। वो परेशानी और कन्फ्यूज़न में ना रहें, क्योंकि इससे रिश्ता ना तो ख़त्म हो सकता ना ही आगे बढ़ सकता। तो जो है कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, वो थोड़ा सा पेशेंटली उन चीज़ों को हैंडल करें। अगर पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, तो समय और वक्त के साथ कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती कि ना चाहते हुए भी रिश्ता खराब हो जाता है, परेशानियाँ आ जाती हैं, पनौती, बाधा, रुकावटें आ जाती हैं। तो वो चाहते हैं कि पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करें, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, इस वाद विवाद को ना बढ़ाएं। और वो जो भी उनके गिले शिकवे हैं, जो वो डरावने सपने देख रहे हैं, सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, वो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए यानी कि पॉजिटिव सोचें,
एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करें, नेगेटिव ना रहे, बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के। अगर वो आमने सामने खुलकर बातें करते हैं तो जो है गिले शिकवे ख़त्म होंगे और परेशानी, उनके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे। पनौती बाधाएं जो आ रही थी वो चीज़ें ठीक होंगी। इसलिए उन्हें चाहिए कि इस कन्फ्यूज़न से वो बाहर निकलें और वो समय को सबसे पहले सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। इस रिश्ते को फोकस बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हीलिंग ज़रूरी है। अगर वो इस रिश्ते को हील करेंगे और इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, डरावने सपने नहीं देखेंगे और आंखों से पट्टियाँ खलते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे, जो परेशानी दुविधाएं रही है वो ख़त्म होंगी और फिर से रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है, रिकॉन्सिलेशन होगा फिर से। अगर पास्ट वाली हिस्ट्री को याद करते हैं, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को जो आपको एक अच्छी खुशी देते थे, अच्छी वाइब्स देते थे, तो पास्ट वाली चीज़ों को याद करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को दोहराएंगे तो फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में बनता दिखाई दे रहा है। सारी परेशानियां ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार, जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा था, वाद विवाद था, तो उसमें आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहेंगे। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के नेगेटिविटी में रहने के, अगर आप पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं, उन दिनों को याद करते हुए, एक दूसरे से मदद लेते हुए आगे बढ़ते, उन क्षणों को, उन पलों को ख़त्म करते, उन क्षणों को, पलों को, अच्छी मेमोरीज को, गुड, उन दिनों को जो खुशी देते थे, तो उनको याद करते हुए, इस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से खुलकर आमने सामने बातें करते, तो धीरे धीरे करके जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो खुद की बनाई हुई है, उससे बाहर निकलेंगे और एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे। तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ फील कर रहे हैं। तो ये रिश्ता जो है काफ़ी सक्सेसफुल, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो आपको महसूस हो रहा है, इसका आउटकम बता रहा है कि रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा। और अगर आप एंजाइटी, स्ट्रेस को छोड़ते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे से मदद लेंगे, तो चीज़ें फिर से आपके फेवर में आ सकती हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यानी कि एंजल आंसर्स देख लेते हैं क्या रहेंगे। एंजल जी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि उनके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या एंजल आंसर्स हैं उनके लिए। प्लीज़ एंजल जी गाइड कीजिए कि कैंसर पर्सन के लिए क्या आदेश है। Listen to your intuition and reconsider. Look for a sign. तो यूनिवर्स जी, एंजल आपको मैसेज देना चाहते हैं कि लिसन टू यूर इंट्यूशन, अपने अंतर आत्मा की सुनिए, जो आपको सही लगता है कि आपका दिल क्या कह रहा है। आप दिमाग की, खाली दिमाग की मत सुनिए, दिल की भी सुनिए, अपने अंदर की अपनी भावना को समझिए, बोल्ड बनिए, यानी कि आगे बढ़िए, हार मत मानिए, डिटर्मिंड बनिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ हिम्मत रखते हुए आगे बढ़िए। और आप पहचानिए
कि यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। तो लुक फॉर ए साइन जी, क्या संकेत मिल रहे हैं। अगर आपको जो अच्छे संकेत मिल रहे हैं, आपकी अंतरात्मा आपको अच्छे संकेत दे रही कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। हार मत मानिए, बोल्ड बनिए और अपने अंतरात्मा की सुनिए। खाली दिल की ना सोचिए, खाली दिमाग की ना सोचिए, दिल और दिमाग से दोनों से काम लीजिए। और आप यूनिवर्सिटी आपका दिल क्या कर रहा है उसकी वाइब सुनिए, आवाज़ सुनिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रिकॉन्सिलेशन होगा, खुशियों में तब्दील होगा और खुशियाँ वापस आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।